हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एमआरपीएल के स्टॉक के बारे में। एमआरपीएल के अंदर आज आपको फिर अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला और कह सकते हैं कि ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जहां पर मेजरली जो ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिलती है वो आपको अपर सर्किट में जैसे लगती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो माहौल है वो चेंज होता हुआ देखने को मिल जाता है। हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत मूव दिया, पहले बहुत शानदार अप मूव दिया, फिर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई, गिरावट आई, लेकिन अब फिर से बढ़त यहाँ पर चालू होती हुई देखने को मिल गई है। और एक खबर निकल के आई है जो काफ़ी शानदार है। क्या फिर से 100 रुपये के पार निकलेगा? इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बात करेंगे 29 जून के टारगेट्स के बारे में। तो दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, बात करें एमआरपीएल के बारे में तो अनडाउटेडली आज एक शानदार तेजी हुई। 90 रुपये 35 पैसे पे बंद होता हुआ देखने को मिला, 8 रुपये 20 पैसे बढ़ता हुआ देखने को मिला। क्योंकि लिमिट 10% की है तो 10% ही बढ़ सकता है एक दिन के अंदर। सर्किट लिमिट चेंज हो गई थी बिकॉज पहले लगातार 2 दिन यहाँ पे अपर सर्किट लग गए थे 20-20% के, और फिर यहाँ पे सर्किट लिमिट जो होती है वो चेंज आपको होती हुई देखने को मिल जाती है एंड वो 10% की हो जाती है। तो वो 10% की लिमिट अभी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, लास्ट एक महीना बहुत बढ़िया भी रहता हुआ देखने को मिला, बुरा भी रहता हुआ देखने को मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बहुत शानदार आपको अपमूव आता हुआ देखने को मिला, बट वहाँ से एक डाउन साइड भी आती हुई देखने को मिली। स्टॉक का भी आपको 52 हफ्तों का हाई लगता हुआ देखने को मिला, करीबन 127 रुपये 65 पैसे का। बट वो लेवल कह सकते हैं कि आपको बार वापस से आता हुआ देखने को नहीं मिला और स्टॉक में फिर गिरावट बनती हुई देखने को मिल गई। पहले 100 रुपये के नीचे आपको आता हुआ देखने को मिला और फिर करीबन कह सकते हैं कि 75 रुपीज़ तक स्लिप हो गया था। लेकिन अब फिर से यहाँ पर आपको लास्ट 5 डेज़ के अंदर स्टॉक ने 4.81% की तेज़ी दिखा दी है और फिर से बढ़त आती हुई देखने को मिल रही है। बट याद रखिएगा, लेवल्स का अपना एक इंपॉर्टेंस है। बात करेंगे स्टॉक के पूरे चार्ट के बारे में, लेकिन आज एक बार स्टॉक की वॉल्यूम प्लस खबर के ऊपर बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एमआरपीएल देखिए, यहाँ पर आज आपको देखने को मिलेगा करीबन 1,55,00,000 की वॉल्यूम होती हुई देखने को मिली है। दोस्तों, जो वॉल्यूम है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, अभी डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, बट बेसिकली बात इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर आज जिस प्रकार की वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली, प्लस अपर सर्किट लग गया और ऑर्डर्स भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे पेंडिंग है। अच्छे खासे आपको ऑर्डर्स पेंडिंग रहते हुए देखने को मिल रहे हैं। डिलीवरी अगर आप देखेंगे 2 बजे तक 33% है, अनडाउटेडली इससे ज़्यादा आती हुई देखने को मिलेगी। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तेज़ी हो रही है। याद रखिएगा, एमआरपीएल एक ऐसी कंपनी है जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। या आप अगर कोई भी कंपनी को पिक कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, याद रखिएगा लॉन्ग टर्म के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है वो रहती है हमेशा फंडामेंटल्स। फंडामेंटल जिस कंपनी के बढ़िया है उस कंपनी को आप पिक करके बैठ जाइए। देखिए, उतार चढ़ाव तो मार्केट का यहाँ पे काम ही है। मार्केट अगर ऊपर नीचे नहीं होगा तो वो मार्केट कैसा शेयर बाजार है, देखिए उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर एक अच्छी कंपनी है, आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, स्टॉक में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, बट याद रखिएगा जब बढ़ेगा तो वो बहुत पैसा कमा के जाएगी। और बात करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो खबर निकल के आई है कंपनी के ऊपर, उसके ऊपर कि आज की जो तेज़ी थी बेसिकली उसके पीछे की वजह क्या है। सो दोस्तों, आज ये पूरा सेक्टर काफ़ी बढ़िया कर रहा था। जो एनर्जी स्टॉक्स का सेक्टर है, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, यहाँ पर करीबन 10% तक का गेन आता हुआ देखने को मिला। और क्योंकि हुआ क्या है, वापस से क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और अब ब्रोकरेजेस का क्या मानना है इन शेयर्स के ऊपर, चलिए अब इसके ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि ब्रोकरेजेस क्या कहती है। सो साफ साफ अगर आप देखेंगे तो आज एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो 10-10% बढ़ गए इंट्राडे के अंदर। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल आपको $2 प्रति बैरल बढ़ता हुआ देखने को मिला है ट्यूसडे को, यानी आज। तो जब भी दोस्तों क्रूड ऑयल बढ़ता है तो इन स्टॉक्स के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिलती है। ये डायरेक्ट लिंक्ड है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसे लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनका जो बिजनेस होता है वो जीआरएम पे चलता है। जीआरएम दोस्तों जितना बढ़िया रहता हुआ देखने को मिलेगा उतना ये कंपनीज बढ़िया करेगी। और आज यही अगर आपको लगातार रहता हुआ देखने को मिला तो बहुत बढ़िया ये आपको आगे भी करते हुए देखने को मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्रेंट क्रूड जैसे मैंने कहा, 112 रुपये $112 प्रति बैरल आपको मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। 1.45% ऊपर था ये, और इसके कारण जो फ्यूचर्स थे उसके अंदर भी आपको तेजी आती हुई देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, अभी भी अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ क्या मानती है कि जो ग्रोथ है, प्रोडक्शन यहाँ पे जो अपसाइड है, जो रिस्क टू प्राइस है,
जीआरएम का जो एस्टिमेट्स है वो सारे ऑयल इंडियाज रिस्क रिवॉर्ड जो यहाँ पे लेवल्स है वो हम कंपेयरिंग करते हैं, और ऑयल इंडिया का टारगेट दे रहे हैं 350 रुपये का, 43% अपसाइड। याद रखिएगा, ऑयल इंडिया का टारगेट दे रहे हैं और वो सब कंपनीज पर भी बैठता है, क्योंकि ऑयल इंडिया अकेली कंपनी नहीं है इस सेक्टर की। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ओएनजीसी है, एमआरपीएल है, चेन्नई पेट्रो है। और ये स्टॉक्स ने रिटर्न्स क्यों दिए? बिकॉज याद रखिएगा, लगातार जो जीआरएम है वो आपको यहाँ पर बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। जितना जीआरएम बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा, उतना ये कंपनीज बढ़िया करती हुई देखने को मिलेगी। और आज के तेजी के रीजन भी साफ साफ एक ही है, जितना आपको ब्रेंट क्रूड का प्राइस बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्रूड का प्राइस बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। भले क्रूड से मार्केट में आपको चिंता बढ़ती है, लेकिन इन स्टॉक्स के लिए बहुत बढ़िया है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स आपको आज बढ़ते हुए देखने को मिले एंड इतनी शानदार तेजी आती हुई देखने को मिली है। अब क्यों मैं कहता हूं कि एमआरपीएल के अंदर आपको बने रहना चाहिए, अब ये आप जान लीजिए। सो मैंने जैसे आपको कहा था कि अगर कोई भी कंपनी को आप पिक कर रहे हैं तो याद रखिएगा, दो बेसिस होते हैं। एक तो पहला होता है कि कंपनी का किस प्रकार का बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल के बाद आता है कंपनी के फाइनेंशियल्स। अब अभी अगर आप देखेंगे, कंपनी के जब नंबर्स निकल के आए थे मार्च में, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट ऑफ नंबर्स आए। 1083% साल बर साल कंपनी का आपको यहाँ पर नेट इनकम यानी जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 82% आपको कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है, यानी जो रेवेन्यू पिछले बार तक करीबन 14 ट्रिलियन करोड़ के आसपास था, वो आपको देखने को मिल गया डायरेक्ट 24 ट्रिलियन करोड़। जो कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिलता था बहुत कम, यहाँ पे 3.01 ट्रिलियन करोड़ पे आ गया। यहाँ पर बात करता हूँ मैं, देखिए मार्च 2021 की, तो सिर्फ 13.62 ट्रिलियन करोड़, 254 करोड़ का मुनाफा। कंपनी ने 3000 करोड़ का मुनाफा दे दिया इस बार। सो ये अपने आप में देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेट ऑफ नंबर्स है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर धमाकेदार, वह आपको यहाँ पे वाई वाई धमाकेदार। इस बार भी नंबर्स आने वाले हैं। याद रखिएगा, इनके एस्टिमेट जो नंबर्स की डेट होती है वो 30 जुलाई के आसपास होती है। 30 जुलाई के आसपास ये नंबर्स पेश कर देंगे, या तो देखिए 5 अगस्त है, 30 जुलाई से 5 अगस्त, या फिर उससे पहले भी अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कंपनी का मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात करता हूं तो जैसा मैंने कहा कि नंबर्स हर सेट में बढ़िया हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर के अंदर बढ़िया किए हैं, हर क्वार्टर में आपको सुधरते हुए देखने को मिले। लास्ट टाइम जब जून के नंबर्स निकल के आए तो कंपनी को 230 करोड़ का घाटा हो गया था, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 230 करोड़ का घाटा डेफिनेटली प्रॉफिट में बदल जाएगा। दिसंबर में अगर आप देखेंगे 589 करोड़ का प्रॉफिट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए डिफरेंस, 589 करोड़ से इस बार के क्वार्टर में 3000 करोड़ का मुनाफा। ईपीएस जो आपको मार्च 2021 तक सिर्फ ₹1 का मिलता था, वो आज 17 रुपये बढ़ चुका है, 17 रुपये पे आ चुका है, 17 टाइम्स बढ़ गया है। सो ये सब चीज़ें हैं। फाइनेंशियल्स को बारीकी से पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ पैसा बनेगा। मैक्स रिटर्न्स अगर आप देखेंगे एमआरपीएल के, तो वो 1279% के अनडाउटेडली बढ़िया है, लेकिन ज़्यादा आपको आते हुए देखने को नहीं मिले जितना एक्सपेक्ट करके चलते हैं। और अब मुझे लगता है कि यहाँ पर एमआरपीएल में एक बहुत तगड़ा ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिलेगा, स्टॉक काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा। और क्योंकि अब इन कंपनीज का दिन आपको आते हुए देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली एमआरपीएल में खरीदारी करने की सलाह होगी। एक बार स्टॉक की बात करता हूँ मैं टेक्निकली। अब दोस्तों, ये लास्ट एक महीने का चार्ट है। लास्ट महीने में, एक महीने की बात भी नहीं करके मैं लास्ट 5 दिनों की बात करता हूँ। हुआ क्या है बेसिकली, स्टॉक जिन लेवल्स पर अभी आपको खड़ा रहता हुआ देखने को मिल रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, लास्ट टाइम में अगर आप देखेंगे तो इन लेवल से स्टॉक पलट गया था, फिर 75 रुपये तक गया नीचे। 90 रुपये के पार निकलना इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये जो है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्ट्रॉन्ग मतलब टूट नहीं पा रहा है। अगर ये इस बार तोड़ देता है तो देखिए इतनी बड़ी तेज़ी संभव है, लेकिन अगर नहीं तोड़ पाता है तो ये जो सपोर्ट है ना 75 रुपीज़ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर इसके नीचे चले गया तो फिर जो गिरावट है वो बड़ी हो सकती है। तो टेक्निकली स्टॉक डेफिनेटली अभी आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, बट इस गिरावट से उभरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टॉक का अगर प्रीवियसली चार्ट देखेंगे तो तेज़ी हुई, फिर थोड़ी और तेज़ी हुई, फिर थोड़ी गिरावट हुई, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर तेज़ी हुई, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर बड़ी तेज़ी हुई, फिर प्रॉफिट बुकिंग जो थी वो बड़ी आई है। अब यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब अगर यहाँ से गिर जाता है तो फिर ये वाला जो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर जब बढ़ जाएगा तो वापस से अपसाइड यहाँ पे चालू हो जाएगी और हमको देखना पड़ेगा कहाँ तक जाता है। एक साल का तो चार्ट लास्ट में अगर आप देखेंगे तो अच्छा रहता हुआ देखने को मिला है। एक कंसोलिडेशन वाला पीरियड था ये महीने का, बट उसके बाद से जो तेज़ी बनी है वो अनडाउटेडली मासिव है। लेकिन इस बार वापस से यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा कि हाँ स्टॉक अगर यहाँ पे टिक पाता है तो किन लेवल्स पर टिकता है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो बने रहिए, अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड करिए, स्टॉक बढ़िया कर सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। कल का जो टारगेट होगा 95 रुपीज़ का पहला होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।